लेकिन कयामत में ऐसा नहीं होगा। जो दोजख में जा रहा होगा वो ये नहीं बोलेगा लोगों ने मुझे फंसाया और मैं यहां आ गया। वो कहेगा काश मैं सुन लिया होता डर सुनाने वाले की बात, रसूलुल्लाह की बात सुन लिया होता, मैं दोजख में नहीं आता। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अल्लाह फरमाता है वो अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, बहुत ही बुरा हो दोजख में जाने वालों का। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते थे बगैर देखे अल्लाह को, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को देखे नहीं और डरते थे। अल्लाह फरमाता उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर कबीर है, उनके लिए अजर अजीम है। ये सूरह पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के मुतालिक, वहां जाने वालों के मुतालिक फरमाया। और एक आयत है और एक सूरह है जो सूरह हाक्का है। सूरह हाक्का, हाक्का जो है ये कयामत को ही कहा गया है। हाक्का क्या है? अल हाक्कतु मल हाक्का, वाक़े होने वाली, यकीन के साथ वाक़े होने वाली क्या चीज है तुम जानते हो? वो कयामत है। कयामत का पूरा तज़किरा अल्लाह ताला यहां बयान फरमा रहा है, ये सूरह हाक्का। कभी आप कुरान उठाना, तर्जुमा पढ़ लेना, सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ो इन आयतों का, आपके जिस्म कांप जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ये वही कायम होने वाली चीज है जिसका इनकार कौम समूद ने भी किया, कौम आद ने भी किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम समूद, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी वो कौम आद। कौम समूद और कौम आद इन्होंने क्या किया था पता है? अल्लाह ताला फरमाता है कौम समूद ने इनकार किया, ऐसी कोई चीज आने वाली है ही नहीं, किससे डराते हो तुम, कयामत वयामत क्या चीज है ये? अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हिलाक किया, फ़अहलिकू बित्ताग़िया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त तरीन हिलाकत में बर्बाद किया। कौम समूद कैसे हिलाक हुई वो बताता था, वह अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीइन सरसरिन आतिया, और कौम आद उसको अल्लाह ने तेज हवाओं से हिलाक किया, एक को चिंगाड़ से, आवाज से। कौम समूद कैसे मरी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे और उन्होंने एक आवाज लगाई थी, और इतनी तेज आवाज थी वो, इतनी तेज आवाज कि जो आवाज बढ़ती बढ़ती गई तो कौम समूद के कानों में से भेजा बाहर निकल आया था। आवाज में पावर है। आज जो बम फटता है ना उसमें बारूद कम होता है, उसकी जो आवाज होती है उसी से सारी चीजें टूट जाती हैं। बारूद उससे हिलाकत उतनी नहीं, जो हाई पावर का जो आपकी आवाज है, आवाज बहुत ताकतवर चीज है। कभी आप रोड पे बहुत तेज आवाज में डीजे बजाए तो यहां की दीवारें हिलने लग जाए। क्यों हिलती हैं? आवाज से क्यों चीजें हिलती? आवाज में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। ये तो हल्की आवाज है, जितना सुनने की तुम्हें ताकत है उतना ही सुन पाते हो, ओवर हो गई तो कान फट जाएंगे, कान फट जाए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई थी, वो अल्लाहु अकबर, वो सैयदुल मलाइका है, अल्लाह ने अजाब के लिए उनको भेजा था, और फरिश्ते की चिंगाड़ से वो सारी की सारी कौम हिलाक हुई थी। दूसरे दिन जब सुबह उनको देखा गया तो उनके कानों से भेजा निकला हुआ था। कौम समूद उनको हिलाक किया गया। कुरान ये कह रहा है कयामत का इनकार करने वाले लोग थे, कयामत कोई चीज नहीं। और कौम आद को अल्लाह ने तेज आंधी भेजी, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम, सात रातें और 8 दिन तक मुसलसल हवा चलती रही थी कौम आद पर, बहुत तेज आंधी चलती थी, और उसमें सब के सब हिलाक हो गए थे। यह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। अब यहां पर अल्लाह ताला कयामत का जिक्र फरमाते हुए आगे इरशाद फरमाता है कब तक तुम इनकार करोगे? फैदा नुफिख़ फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदा, जब वो सूर फूंकी जाएगी। सूर क्या चीज है ये भी देखें, आवाज ही है। कयामत भी आएगी आवाज से ही। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्तों में से एक वो फरिश्ते हैं जिनके हाथ में एक सूर बाजे की शक्ल की। वो कैसी है पता है? कि जैसे सींग की शक्ल होती है, बैल का सींग, उसी की बड़ी शक्ल। वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हाथ में लेकर तैयार खड़े हैं, अभी भी उनको हुक्म होगा कि अब इसमें फूंक मारो, तो उसकी आवाज धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और रूए जमीन पर जितने लोग हैं वो जब आवाज सुनने लगेगी कि जो जहां है वो सकते में खड़ा हो जाए। और उसके बाद ये होगा कि उस सूर की आवाज इतनी तेज होगी,
हदीस पाक में है उस वक्त जो औरतें हमल से होंगी उनके पेट से बच्चा बाहर निकल जाएगा, हमल उनका। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तदअ कुल्ल ज़ाति हम्लिन हम्लहा, तुम देखोगे उस दिन कि हमल वाली औरत उसका बच्चा गिर जाएगा आवाज से। और दूध पिलाने वाली बच्ची यौम तरन्नासु तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, अल्लाह फरमाता है दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को उठाकर फेंक देगी ऐसे। आज तक कभी देखा किसी को? और ये उस आवाज की बात। और क्या, कोई कपड़ा काट रहा था वो कैंची फेंक देगा, कोई हल चला रहा था वो हल फेंक देगा, यानी जो जिस हाल में था वो सारी चीजें फेंक कर सकते में आ जाएगा। ये फैदा नुफिख फिस्सूरी नफखतुन वाहिदा, जब ये सूर फूकी जाएगी। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, अल्लाह ताला फरमाता है जमीन को और पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, और ऐसे कि एक झटके में ये पूरे पहाड़ रुई के फाये की तरह से उड़ रहे होंगे। अब यही आयतों की तफसीर पढ़ना हो तो आगे आप पढ़ो, इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत व इधर जिबालु सुय्यरत व इधर इशारु उत्तिलत, अल्लाह फरमाता है पहाड़ चलाए जाएंगे। व इधर बिहारु सुज्जिरत, और समंदरों में आग लगाई जाएगी, तारे टकरा दिए जाएंगे, चांद और सूरज फट जाएंगे। क्या होगा उस वक्त? और रब ताला फरमाता है फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, फिर वो वाक़े होने वाली चीज तो वाक़े होकर रहेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, उस दिन अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले 8 फरिश्ते होंगे जो रब का अर्श उठाए हुए होंगे। ये क़यामत का तज़किरा चल रहा है, तवज्जो। यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, तुमको पेश किया जाएगा क़यामत के दिन, तुम सब उठाए जाओगे और कोई चीज तुम्हारी छुपाई नहीं जाएगी, कोई चीज नहीं छुपाई जाएगी, हर चीज के साथ तुम क़यामत के दिन आओगे। अब सुनो जो आयतें झिझोड़ती हैं, क्या है? फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, अल्लाह फरमाता है जो जिसके हाथ में उसका नामा अमाल सीधे हाथ में दे दिया गया। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, सीधे हाथ में जिसका नामा अमाल पकड़ा दिया गया। फयक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, वो तो खुशी में सबको पुकार कर कहेगा आओ आओ मेरा अमाल नामा पढ़ लो, खुशी में कहेगा। ऐ काश उन लोगों में हमारा शुमार हो। रब ताला फरमाता है वो कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया, पढ़ो तुम लोग भी पढ़ो, मेरा नामा अमाल मुझे रब ने आज सीधे हाथ में दिया है। वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मैं अपने रब के पास हिसाब दूंगा, हिसाब का दिन आएगा, मुझे यकीन था। फहुव फी ईशतिर रादिया, वो अपनी मनपसंद जिंदगी में जा रहा होगा। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नतों में जा रहा होगा। कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये जन्नत के तज़किरे यहाँ पर रब ताला फरमाता है जिसकी टहनियां, जिसके बागीचे इस तरह खुशगवार, जाओ ऐश करो जो तुम आखिरत पर यकीन रखते थे। अब आगे आयत आती व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, और जिसके हाथ में, बाएं हाथ में वो हिसाब दिया जाएगा, वहीं से सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही आमाल नामा पकड़ाया जाएगा वहीं समझ में आ जाता है किसके साथ क्या होने वाला है। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। वो अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, जिसके बाएं हाथ में उसका नामे अमाल पकड़ाया जाएगा, क्या कहेगा जानते हो? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे हिसाब नहीं दिया गया होता, मेरा अमाल नामा मुझे नहीं पकड़ाया गया होता तो कितना अच्छा होता। दूसरी जगह वो कहता है वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही नहीं था हिसाब क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। और देख करके पूछता है वो फरिश्तों से ये क्या है? अमाल नामे का मतलब क्या समझते हो तुम? प्रिंट आउट निकाल करके लाएंगे A4 साइज के 5 पेपर है। अमाल नामे के मुतालिक कहा गया है फरिश्ते उठा उठा करके किताबें ला रहे होंगे, जहां तक इसकी नजर जारी होगी इसी की किताबें होंगी। वो पूछेगा ये क्या है? कहा जाएगा तेरी पूरी जिंदगी का लिखा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है। ऐसा नहीं कि ये पूरा भर जाएगा, फरमाएगा जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है तुम्हारे अमाल से भरी हुई किताबें फरिश्ते उठाकर ला रहे होंगे। वो पूछेगा इतना सब,
इतना सब मेरा है, कहां तेरा है? सुनाना होगा, 400 साल लग जाए, 500 साल लग जाए, सुनाना है तुझे आज। फिर वही बंदा ये कहता है, उसका जुमला रब तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। है ला, ये कैसी किताब तूने दी मुझे, छोटी चीज भी इसमें छोड़ी नहीं गई, बड़ी चीज भी छोड़ी नहीं गई, सब लिख दिया गया है, सब लिख दिया गया है। ये बाएं हाथ में जिसका आ गया है उसके मामलात हैं ये। और आगे वो क्या कहता है, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। किसी भी चीज ने उसको नफा नहीं दिया उस दिन। दूसरी सूरे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि उस दिन यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी। होता है ना, तुमको पकड़ा गया, यहां पर जामीन चलती है ना, जमानत में आप प्रॉपर्टी लिखवा दो और उसके बाद बेल लेकर के आ जाओ, या किसी आदमी को खड़ा करो, ये जामीन है मेरा, जब तक केस चलेगा ये मेरा जामीन है। वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ला करके जमा करेगा कोर्ट में, ये दस्तूर है। और मुजरिम कयामत के दिन क्या सोचेगा, वो अल्लाह फरमाना यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी। उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि मेरे बेटे को मैं रख करके अजाब से छुटकारा तो ले लूं, बदले में मौला मेरा बेटा रख ले, वो साहिबती व अखी, या मेरे भाई के बदले में या दोस्त के बदले में मुझे अजाब से छुटकारा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमन फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ भी जमीन में था वो सब दे करके वो सोचता है अजाब से मुझे छुटकारा मिल जाए। कोई भी तो चीज रख लो, मेरा घर था दुनिया में, बड़ी जायदादें थी, औलाद थी, भाई थे, रिश्ते थे, कुछ तो रख करके मुझे छुट्टी दी जाए। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कोई चीज फिदिया के तौर पर लेकर नहीं छोड़ी जाएगी। फल यौम ला युअखज़ु मिनकुम फिदिया, ये वो दिन है जहां कोई फिदिया लेकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। फिदिया लेकर के, पैसा देकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। ला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, एक जान दूसरे जान के गुनाहों को नहीं उठाएगी। आज तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। अब आगे रब ताला ये फरमाता है, अल्लाहु अकबर, जैसे ही ये बाएं हाथ वाला गिड़गिड़ा रहा होगा, हिसाब क्या है मुझे पता ही नहीं था, ये अमल नामा क्या है, ये अभी कह ही रहा था। अल्लाह फरमाता है हुक्म हो जाएगा, खुदूहु फगुल्लू, पकड़ो इसको जल्दी से और इसको जंजीरों में बांधो। सुम्मल जहीम सल्लूह, फिर उसको जहन्नम में फेंक दो। कैसे? सुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, उसको ऐसे चैन में बांधो कि हर जंजीर के अंदर 70 जंजीरें और हो। किसको? मुजरिम को ऐसी जंजीर में बांधो कि हर जंजीर के 70 उसके दाने हो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अल्लाह, अजमत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। इसको पकड़ो। फरिश्तों को हुक्म हो गया। ये आयतें जब पढ़ते हैं ना, रोंगटे खड़े होती हैं। खुज़ूहु फगुल्लूहु, पकड़ो इसको और बांधो इसको। और एक तर्जुमे में ये कहा गया है कि इसको खौलते हुए अजाब दो, गुल्लू, इसको पकाओ। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको दोज़ख में फेंक दो, खींच करके फेंको। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अज़मत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ये कभी मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत भी नहीं रखता था। फलैसा लहुल